नमस्कार। एग्ज़ाम व्यूअर्स में आपका स्वागत है और आज हम बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके साथ आए हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नियमावली 2019, यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा नियमावली 2019 और नियमावली 2022, यानी कि जो नियमावली 2019 में जेटेट के लिए बना था, झारखंड जेटेट, किसके लिए? झारखंड जेटेट के लिए जो नियमावली बना था उसको हम लेकर आए हैं। 2019 में क्या बना था और 2022 में क्या संभावना है चेंजेज होने की, उसको लेकर आए हैं। और हम जो बता रहे हैं ये लगभग 90%, यहाँ तक कि 99%, क्या 99% चांसेस है कि यही संभावना होने जा रहा है आपका जेटेट के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम व्यूअर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम व्यूअर्स को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो भी झारखंड के जेटेट एस्पायरेंट हैं, जो जेटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए कि इसमें क्या क्या संशोधन होने की संभावना है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या संशोधन होने की संभावना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे नियमावली 2019, नियमावली 2019 है ये, और यहाँ पे इसको 2022 में क्या क्या किया जा सकता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो क्या क्या सब्जेक्ट था। पहले जो था यहाँ पे 5 सब्जेक्ट था। कौन सा था? इतिहास था, भूगोल था, राजनीति शास्त्र था, अर्थशास्त्र था, समाजशास्त्र था। लेकिन 2022 के जेटेट संशोधन में जो होने वाला उसमें जो है लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन को 2 सब्जेक्ट को और ऐड किया गया है। कितने सब्जेक्ट को? 2 सब्जेक्ट को। 5 सब्जेक्ट तो पहले से था आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। इसके साथ साथ लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन को भी यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। ये जोड़ने की संभावना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग परीक्षा अवधि। परीक्षा अवधि जो था आपका 1 to 5 के लिए, किसके लिए? 1 to 5 के लिए आपका 2.5 घंटे का समय था। यहाँ पे 3 घंटे होने की संभावना है। यहाँ पे 3 घंटे होने की संभावना है, यानी कि आधा घंटा आपको जो है आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिलने की यहाँ पे संभावना है। उसके बाद आगे देखते हैं उर्दू सहायक शिक्षक, जो बहुत ही एथी था यहाँ पे कि सब्जेक्ट में इक्वल नहीं है, इसको लेकर के चीज़ था। लेकिन यहाँ पे उर्दू सहायक शिक्षक के लिए क्या था कि उर्दू का पहले 20 प्रश्न था और अंग्रेजी का 30 प्रश्न था। यहाँ पे जो है दोनों को इक्वल किया गया है, सॉरी यहाँ पे इक्वल करने की संभावना है, यानी कि उर्दू को भी 20 नंबर और अंग्रेजी का भी 20 प्रश्न यहाँ पे करने की पुरजोर संभावना है। यानी यहाँ पे दोनों को इक्वल करने की संभावना है, 20-20 होने की संभावना है। ये 100% नहीं, लेकिन लगभग 99% इस चीज़ को हम कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं गणित विज्ञान एवं शिक्षक टीचर के लिए, जो 6 to 8 में गणित विज्ञान और शिक्षक टीचर के लिए क्या था यहाँ पे था, उसके लिए क्या कि गणित के लिए 70 प्रश्न था और विज्ञान के लिए 80 प्रश्न था। ठीक है, लेकिन 2022 में, कब? जो 2022 का जो जेटेट का नियमावली आने वाला है उसमें गणित का लगभग संभावना है कि 50 नंबर का कर दिया जाए या 50 क्वेश्चन कर दिया जाए, और विज्ञान का जो है 100 क्वेश्चन कर दिया जाए, यानी कि 100 यहाँ पे गणित का प्रश्न जो है घटाया जाएगा और विज्ञान का जो है बढ़ाने की संभावना है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं यहाँ पे और जो ऐच्छिक विषय हम लोग को लेना था गणित और साइंस वाले टीचर के लिए, जैसे भौतिकी, रसायन, वनस्पति, जीव विज्ञान, कोई भी 2 सब विषय लेना था। दोनों विषय कितना कितना नंबर का? 40-40 नंबर का था दोनों। इसमें से 2 सब्जेक्ट चूज करना था, दोनों 40-40 का नंबर लगता। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, इसमें भी से 2 ही सब्जेक्ट चुनना है, लेकिन इस दोनों के मार्क्स को बढ़ा दिया गया है, नंबर यहाँ क्वेश्चन को भी बढ़ा दिया गया, यानी कि यहाँ पे 50-50 कर दिया गया है। जहाँ पहले 40-40 था, अब यहाँ पे 50-50 कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इतिहास भूगोल वाले बच्चों के लिए जो था यहाँ पे, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र वाले बच्चों के लिए क्या था कि 50 क्वेश्चन था। इनमें से 3 सब्जेक्ट आपको लेना था। यहाँ पे यही यथावत रखने की संभावना है, यानी इसमें वैकल्पिक विषय जो इतिहास भूगोल वाले बच्चे के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, उन सब के लिए क्या है कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा है। जो पहले था 50-50 नंबर का और 3 सब्जेक्ट, यहाँ पर भी वही चीज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ संभावना है। अब आगे देखते हैं विषय क्या क्या हो सकता है, कितने कितने नंबर की रहने की संभावना है। जैसा कि हम देख रहे हैं विषय जो प्रश्नों की संख्या है बाल विकास,
यहाँ पे बाल विकास पहले प्रश्नों की संख्या 20 रहता था, पूर्णांक भी 20 था, यहाँ पर भी वही चीज़ रहने वाला है, यानी कि इसमें कोई संशोधन करने की संभावना नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सहायक शिक्षक हिंदी और अंग्रेजी के लिए। हिंदी और अंग्रेजी के लिए क्या था, यहाँ पे 40 प्रश्न था, 20-20 नंबर का, 40 पूर्णांक भी था, और यहाँ पर भी यही चीज़ रखने की संभावना है, यानी कि यहाँ पर भी कोई संशोधन होने की संभावना नहीं है। ठीक है, यही चीज़ था उर्दू शिक्षक के लिए। ठीक है, उर्दू शिक्षक के लिए भी सहायक शिक्षक के लिए 40 नंबर था पहले भी, और यहाँ पर भी यही चीज़ रखा गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंज आया है 1 to 5 वाले में, क्षेत्रीय भाषा में आया है। क्षेत्रीय भाषा में क्या था, पहले 20 नंबर का था, कितने नंबर का था, 20 नंबर का था, इसको बढ़ा दिया गया है। अब कितना कर दिया गया, 40 प्रश्न 40 नंबर का, कितना, 40 प्रश्न 40 नंबर का कर दिया गया है। जो पहले 20 प्रश्न 20 नंबर का रहता था, यानी कि यहाँ पे 20 इंक्रीज किया गया है, कितना, 20 प्लस कर दिया गया है, क्वेश्चन में भी और मार्क्स में भी। ठीक है, यहाँ जो इंक्रीज किया गया है वहाँ मतलब किस सब्जेक्ट को काट करके बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे गणित, जैसे कि आप देख रहे हैं, गणित पहले 60 क्वेश्चन था, 60 मार्क्स का, यहाँ पे अब 50 कर दिया गया है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। इसी प्रकार से पर्यावरण, जो पहले 60 क्वेश्चन रहता था 60 मार्क्स का, अब वहाँ पे 50 कर दिया गया, यानी कि गणित और पर्यावरण में जो क्वेश्चन की संख्या और मार्क्स जो था, उस दोनों को घटा दिया गया है, और इसको कहाँ पे ऐड कर दिया गया, क्षेत्रीय भाषा वाला में ऐड कर दिया गया। यानी कि पहले भी 200 नंबर का एग्जाम होता था, और अब भी 200 ही का एग्जाम होगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में और मार्क्स में परिवर्तन सिर्फ किया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग 6 to 8 के लिए, देखते हैं कि 6 to 8 में क्या क्या प्रावधान था। ठीक है, 6 to 8 के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बाल विकास 6 to 8 के लिए 25 प्रश्न और 25 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन इसको अब 20 नंबर का कर दिया जाने की संभावना है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन और 20 नंबर करने की संभावना है। इसी प्रकार से भाषा एक लेते हैं, हिंदी अंग्रेजी या हिंदी संस्कृत में 50 क्वेश्चन रहता था, 50 नंबर का, दोनों 25-25 नंबर का रहता था, अनइक्वल। यहाँ पे 40 नंबर करने की संभावना है, यानी कि 40 क्वेश्चन दिया जाएगा, दोनों 20-20 का, और 40 नंबर भी करने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि 10 नंबर यहाँ पे या 10 क्वेश्चन यहाँ पे घटाने की संभावना है। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं उर्दू शिक्षक के लिए, जिसमें उर्दू शिक्षक वाले ये चीज़ कर रहे थे कि ये इक्वल नहीं है। उसी में यहाँ पे देखते थे कि उर्दू शिक्षक के लिए उर्दू जो 20 नंबर का था और अंग्रेजी 30 नंबर का था, यहाँ पे इक्वल करने की संभावना, यानी कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स करने की संभावना है, दोनों 20-20 नंबर का, जैसा कि ऊपर में हम आपको बताएं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं भाषा 2 की बात करते हैं, जिसमें हमारा रीजनल लैंग्वेज रहने की संभावना जो रहेगा, उसमें देखते हैं कि 25, पहले 25-25 था, इसको 40-40 कर दिया जा रहा है, यानी कि पहले 25 क्वेश्चन था, अब यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले 25 मार्क्स का रहता था, अब यहाँ पे 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, भाषा 2, जिसे हम लोग कहते हैं रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए। जैसा कि बताए थे, गणित में पहले कितना था, 70 नंबर, और विज्ञान में कितना था, 80 नंबर, और कुल टोटल 150। यहाँ पे भी क्या चीज़ कर दिया गया है, 150 ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे जैसा कि बताया कि 50 नंबर किसका कर दिया गया है, मैथ का, और विज्ञान का कितना कर दिया गया है, 100। ठीक है, उसी प्रकार से 150 पहले था, यहाँ पर भी 150 था, और जो इसमें चेंजेज होने वाला है ऊपर आपको हम बता चुके हैं कि वहाँ पे कहाँ कहाँ चेंज होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से लेते हैं समाज शास्त्र अध्ययन में उन लोगों का, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं किया गया है। जो पहले था 50-50 नंबर का 3 सब्जेक्ट चूज करना था, यहाँ पर भी 50-50 नंबर का 3 सब्जेक्ट चूज करना है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, अब आते हैं भाषा शिक्षक का। भाषा शिक्षक में क्या था कि उसमें भी कोई संशोधन नहीं किए जाने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पे भाषा शिक्षक में अंग्रेजी 1575 नंबर का रहता था, उसके बाद हिंदी संस्कृत उर्दू एन जो है 75 रहता था, और यहाँ पर भी 2022 में भी यही चीज़ रहने की संभावना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हम लोग को पास मार्क्स में क्या लाना है, इसमें क्या संशोधन हो सकता है। तो प्रत्येक खंड में न्यूनतम जो है सामान्य वर्ग के लिए 40%, और टोटल अगर मान लेते हैं तो उसमें से मिनिमम 60% लाना होगा इसको पास करने के लिए, ये चीज़ संभावना है। उसके बाद देखते हैं अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम जो है सब्जेक्ट खंड में, प्रत्येक खंड में 30%, और ओवरऑल और मिला के 50% लाना जरूरी होगा। उसके बाद आगे देखते हैं अनुसूचित जनजाति का 30% है और 50% है। उसी प्रकार से आदिम जनजाति का यहाँ पर भी 30 और 50 है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति तीनों का इक्वल है। ठीक है, तीनों का क्या है, इक्वल है ये चीज़।
ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं पिछड़ा वर्ग 1 और 2 के लिए। पिछड़ा वर्ग 2 और EWS यानी तीनों के लिए जो है न्यूनतम प्रत्येक खंड में 35% अंक लाना होगा। कितना? 35% अंक प्रत्येक खंड में, और टोटल मिला के 55% अंक लाना होगा ठीक है। उसके बाद देखते हैं दिव्यांग के लिए। दिव्यांग के लिए यहाँ पे है 30% और ओवरऑल 50% प्रत्येक खंड आने की। जैसे कि हम बताएं यहाँ पे, जैसे हम लोग चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको बाल विकास है, जैसे बाल विकास में संभावना है कि 20% यहाँ पे पूछे जाने की संभावना है, 20 क्वेश्चन। इसका जो है 20% जो मार्क्स है, 20 नंबर, इसका 35 जो अपने अपने कैटेगरी का है न्यूनतम। जैसे कि जनरल का जो था 40, यहाँ पे 40%, यानी कि 20 का अगर 40% निकालते हैं तो 8 नंबर यहाँ पे लाना होगा। इससे कम लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। ये चीज़ है प्रत्येक खंड, यानी कि जितना प्रत्येक सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जैसे बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2, साइंस वाले जो बच्चे रहेंगे जेटेड में, उसके लिए जो हिंदी और जो गणित और मैथ रहेगा, उसका प्रत्येक खंड का फिर ओवरऑल मिला करके आपको लाना। यानी कि यहाँ पे 2 क्वालिफाइंग रहेगा। फर्स्ट रहेगा आपका प्रत्येक सब्जेक्ट पर, प्रत्येक विषय पर, और दूसरा रहेगा ओवरऑल, यानी कि दोनों में आपको पास करना होगा, तभी आप जेटेड में पास माने जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ जो 2022 का जो जेटेड संशोधन नियमावली होने की संभावना है, जो इसमें चेंज हो सकता है, वो चीज़ हम आप लोग को बता दिए। इसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम व्यूअर्स जहाँ पर इस चीज़ का तैयारी कराया जा रहा है, यहाँ पे झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम के लिए खोरठा, नागपुरी और जेटेड का भी बैच अब बहुत ही जल्द शुरू होने की संभावना यहाँ पे शुरू किया जाएगा। अगर हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो एग्ज़ाम व्यूअर्स यूट्यूब चैनल और एग्ज़ाम व्यूअर्स एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि झारखंड के प्रत्येक बच्चे तक जो जेटेड की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुंच सके। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।